सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। कितनी बार ऐसा हुआ है, ब्रेकआउट आया, एक्साइटेड हुए और आपने ट्रेड ले लिया और फिर एकदम से मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में भाग जाता है और फिर सोचते यार मेरी ही एंट्री क्यों गलत होती है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आज आपको मैं जो दिखाने वाला हूं हो सकता है उससे आपकी ट्रेडिंग बदल जाए। दोस्तों, प्रॉब्लम स्ट्रेटजी का है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि आप राइट कंडीशन को पहचान ही नहीं पाते हो। दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा सीपीआर नैरो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जो बहुत ही सिंपल, क्लीन एंड सुपर इफेक्टिव है। आज इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले समझ लीजिए। मार्केट, सबसे पहले मार्केट कंडीशन फिल्टर करेंगे, उसके बाद से हम चार्ट सेटअप और टाइम फ्रेम सीखेंगे, उसके बाद से हम बाय लॉजिक सीखेंगे, उसके बाद से हम सेल लॉजिक सीखेंगे, उसके बाद से हम 5 पॉइंट चेकलिस्ट सीखेंगे, उसके बाद से हम रिस्क मैनेजमेंट एंड बोनस रूल सीखेंगे, उसके बाद से हम साइकोलॉजी एंड माइंडसेट सीखेंगे, उसके बाद से हम क्विक रिकैप देखेंगे। अब मार्केट कंडीशन कैसा होना चाहिए ये पहले नोट कर लीजिए, सारे नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मार्केट पिछले दिनों नैरो रेंज में हो, पिछले दिन का हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट नैरो रेंज में हो। आज जब सीपीआर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट या नैरो हो, जब ओपनिंग फ्लैट से स्लाइटली बेयरिश या बुलिश साइड जाए, ये जब तीनों संकेत आपको मिलने लगे तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आने का संकेत मिलता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चार्ट सेटअप समझ लेते हैं। पहले हम जाएंगे ट्रेंडिंग व्यू पे, वहां पे हम इंडिकेटर में जाएंगे और सीपीआर बाय केजीएस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखेंगे और हम प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेंगे और आज का हम सीपीआर देखेंगे। अगर सीपीआर बहुत ज्यादा वाइड हो तो एंट्री नहीं लेंगे, अगर सीपीआर नैरो हो तो हम एंट्री लेंगे। अगर सीपीआर नैरो हो तो हाई पोटेंशियल बन सकता है। अब मैं गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करूंगा। आप चाहे तो अपने ब्रोकर के अकाउंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स पे सुपर चार्ट के ऊपर जाएंगे। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। इंडिकेटर में हम जाएंगे, अब यहाँ पे सर्च करेंगे सीपीआर बाई केजीएस। ये पहला वाला आएगा, इसको हम अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए इंडिकेटर की सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हम सबको अनटिक कर देंगे। आप चाहें तो अनटिक कर दीजिए। इससे ऊपर के जो ब्लू लाइन है, डेली पाइवट, डेली बीसी, डेली टीसी, इसी को रखिए, बाकी सबको अनटिक कर दीजिए ताकि चार्ट क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब मैंने सबको अनटिक कर दिया है, सिर्फ ऊपर की डेली वाले को रखा है, बाकी सबको अनटिक कर दिया। अब हम ओके कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा समझने में हमें आसानी हो जाएगी। इसके बाद से हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम मैंने बता दिया कि 5 मिनट का रखना है। उसके बाद से हमें प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करके रखना है। अब हम बाय लॉजिक देख लेते हैं। आज का सीपीआर नैरो होना चाहिए, नैरो मतलब पतला होना चाहिए। प्राइस सीपीआर के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, सेकेंड रूल जो फॉलो करना है। थर्ड क्या है, ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फोर्थ क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखना चाहिए। फिफ्थ क्या है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करना चाहिए। और सिक्स्थ क्या है, हम ब्रेकआउट कैंडल के बाद जब कैंडल बनेगी तब हमें एंट्री लेना है। ब्रेकआउट कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, उसके बाद वाले कैंडल पे एंट्री लेना है। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करने के लिए हम अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे आप देखिए यहाँ पे 3 तारीख की कैंडल है, जैसे कि इसका हाई हम ये मार्क कर लेते हैं। 3 तारीख तक ये हाँ, यहाँ तक ये हाई हो गया। अगर हम लो की बात करें तो ये लो हो गया।
ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट डे का भी पहले मार्क कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं चीजों को, ताकि हमें एंट्री और एग्जिट में आसानी हो। देखिए ये है हमारा ठीक है। अगर हम बात करें इसकी हाई का, ये हाई है, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो। देखिए अब हम कहा एंट्री लेंगे पहले समझ लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब हम बाय साइड की एंट्री देख लेते हैं कि कहां पे हमें बाय करना है। पहला कंडीशन क्या है कि सीपीआर नैरो होना चाहिए। देखिए सीपीआर नैरो है, बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे सीपीआर बहुत ज्यादा वाइड है, जैसे और भी हम पीछे देखें, देखिए कितना वाइड है सीपीआर। तो हमें नैरो सीपीआर पे काम करना है पहले। तो देखिए नैरो सीपीआर है, हाँ है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, प्राइस यानी कि कैंडल सीपीआर के ऊपर बनना चाहिए। देखिए बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है हमारा, वॉल्यूम भी बढ़ता होना चाहिए। वॉल्यूम भी देखिए बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, ठीक है। और प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करे, जैसे मैंने प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे मार्क कर रहा है, तो इसको जब ब्रेक करे तब हमें जाके एंट्री लेनी है। लेकिन कब एंट्री लेनी है, ये नहीं कि ये हमारी ट्रिगर कैंडल है, यानी कि इसके ऊपर जब जाएगा ट्रिगर कैंडल के ऊपर, तब जाके हमें एंट्री लेनी है। यानी कि ये हमें एंट्री कहाँ लेनी है पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। ये हमारी ट्रिगर कैंडल है, इसके ऊपर जब जाएगा तब जाके मैं एंट्री लूंगा, यानी कि एंट्री पॉइंट मेरा ये है। यानी इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तब मैं एंट्री लूंगा। मतलब ध्यान रखिएगा, जब तक ये ब्रेकआउट कैंडल है, यानी प्रीवियस डे के हाई को जो ब्रेकआउट कैंडल कर रहा है, उसके ऊपर जब कैंडल जाएगा तभी आपको एंट्री करना है, उससे पहले एंट्री नहीं करना है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे आपको एंट्री करना है, फिर आपको 1:2 अपना रिवार्ड रखिए। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। ये ब्रेकआउट कैंडल वाली है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, ये हमारी जो ब्रेकआउट कैंडल, इसके नीचे रखना है आपको। और फिर आपको 1:2 आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब हम सेल साइड का नियम देख लेते हैं। आज का सीपीआर नैरो होना चाहिए। नैरो मतलब पतला। प्राइस यानी कि कैंडल सीपीआर के नीचे होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेड ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए। वॉल्यूम भी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। प्रीवियस डे का आपको लो मार्क करना है, उसको नीचे तोड़ के जाना चाहिए। एंट्री जब कंफर्मेशन कैंडल बने उसके बाद लेना है, कंफर्मेशन कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब चार्ट में हम सेल साइड का सेट देख लेते हैं। देखिए सीपीआर नैरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नैरो है, पिछले दिन देखिए वाइड है थोड़ा सा, यहाँ पे नैरो है, नैरो है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारा कैंडल यानी कि प्राइस सीपीआर के नीचे होना चाहिए। देखिए सीपीआर के नीचे है, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बियरिश रेड कैंडल बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, जो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कहलाता है। देखिए ये वाली कैंडल। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी है, प्रीवियस डे लो के नीचे। प्रीवियस डे का लो क्या है, ये देखिए प्रीवियस डे का लो क्या है, प्रीवियस डे का लो ये है। यानी कि ये हमारी प्रीवियस डे की कैंडल है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और हम आसानी से 1:2 1:3 हम अचीव कर सकते हैं। अब हम चेकलिस्ट देख लेते हैं। हमें 5 पॉइंट जो हमें एंट्री के लिए जो 5 पॉइंट हमें चेकलिस्ट है वो देख लेते हैं। 5 पॉइंट एंट्री चेकलिस्ट आप देख लेते हैं। पहला सीपीआर नैरो होना चाहिए। दूसरा ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। तीसरा ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चौथा वॉल्यूम भी कंफर्म करना है। प्रीवियस डे का हाई लो नियर बाई होना चाहिए।
ये पांचों चीज जब कंफर्म हो जाएगा, टिक हो जाएगा, तभी आपको एंट्री लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम रिस्क मैनेजमेंट एंड बोनस रूल समझ लेते हैं। रिस्क पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 1% लेनी है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर टोटल कैपिटल आपके पास 1 लाख है तो आपको सिर्फ 1000 का ही लॉस लेना है। ये नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको पर ट्रेड लॉस लेना भी नहीं है। और जितना आपके पास अमाउंट है डिवाइड बाई 5, उससे आप उतना से ही ट्रेड करना है। अगर 1 लाख है तो आपको 20,000 मैक्सिमम से ट्रेड करना है। मैक्सिमम आपको 2 से 3 ट्रेड करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप टर्मिनल बंद कर दीजिए, उस दिन ट्रेड मत करिए। स्टॉप लॉस के बिना आपको एंट्री नहीं करनी है। मिनिमम आपको रिवॉर्ड वॉल रेशियो 2 रखना है। बोनस रूल क्या है, यदि ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग हो और आपकी एंट्री मिस हो गई है तो बीच में एंट्री नहीं लेना है। आपको जब कैंडल वापस आके दोबारा रीटेस्ट करे तब आपको एंट्री लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी है आपको। कुछ सजेशन मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज टाइम, अगर उस दिन मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज आने वाला है, बजट आने वाला है, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको यदि सीपीआर बहुत ज्यादा चौड़ा है तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, उस दिन मार्केट लगभग साइडवेज जाता है। अवॉइड कंफ्यूज्ड कैंडल्स, अगर कभी बहुत बड़ा, कभी अचानक नीचे, कभी ऊपर बन रहा है तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम लो है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको सिंपल रूल रखना है। आपको जब परफेक्ट सेटअप पे आए सब कुछ तभी एंट्री लेना है। आपको हो सकता है एंट्री कम मिले, लेकिन जो भी एंट्री मिलेगी आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। अब हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सही सेटअप का आपको वेट करना है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि लॉस भी होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नो हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको आप स्टॉप लॉस ना हटाइए, बल्कि उसको एग्जिट कर जाइए। ये मत सोचिए कि मार्केट फिर से आपके फेवर में रिवर्स जाएगा, नहीं। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो निकलिए। शुरुआती 15 मिनट आपको वॉच करना है मार्केट को, एंट्री नहीं करना है, मार्केट को सेटल होने दीजिए। डिसिप्लिन आप रखिए, फोमो में मत आइए कि अरे यार जल्दी एंट्री ले लूं, नहीं तो मार्केट आज के बाद तो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है, मार्केट डेली खुलती है। आपको सही सेटअप का वेट करना है, फोमो में नहीं आना है। कोई भी स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में अप्लाई करने से पहले बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। पहले आप 100 दिन का मार्केट का एनालिसिस कीजिए, उसका लो हाई मार्क कीजिए, आप नैरो सीपीआर को मार्क कीजिए, आप मार्केट का ब्रेकआउट, इग्नोरेंस, रीटेस्ट का बिहेवियर चेक कीजिए, और उसके बाद से विन रेशियो क्या आ रहा है उसको कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद ही जाके आप मार्केट में एंट्री कीजिए। रियलिटी ये है कि ये सेटअप आपको हर दिन जीत नहीं दिलाती है, लेकिन जिस दिन आपका सेटअप आपके फेवर में काम करता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो जाता है। इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है मैं बता देता हूँ। इसकी अगर परफेक्ट सेटअप पे, जो मैंने आपको बताया है, अगर उस परफेक्ट सेटअप पे एंट्री मिलती है तो इस स्ट्रेटेजी का प्रोबेबिलिटी 60 से 65% तक स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैटर करता है। दोस्तों, अगर ये सीपीआर की सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटेजी समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कीजिए सीपीआर मास्टर। तो दोस्तों, आज का क्विज, सीपीआर कब पावरफुल होता है? जब सीपीआर वाइड होता है या जब सीपीआर नैरो होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये किसी भी प्रकार का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने सलाहकार से सलाह जरूर लें। मार्केट में रिस्क होता है, आप अपनी रिस्क कैपेसिटी समझकर ही ट्रेड करें। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू इंक्रीज किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।